जहां तक ये मियां खलीफा और रिहाना का है, तो ये सेलिब्रिटीज जो हैं ये ट्वीट कराते हैं, और जो हम सबको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर लेफ्टिस्ट इस्लामो जो नेक्सस है और जो एक फैलाव है वो बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, और ये एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। एंड रिहाना से भी ये एक ट्वीट कराया गया है, सिमिलरली मियां खलीफा से भी ट्वीट कराया गया है। आई एम वेरी श्योर इनको कनक में और गेहूं में फर्क क्या है ये नहीं पता होगा, इनको खरीफ और रबी की फसल के बारे में भी नहीं पता होगा, और इनको आलू और पोटैटो चिप्स में क्या फर्क है ये भी नहीं मालूम होगा। लेकिन बहरहाल इन्होंने ट्वीट करके फार्मर्स के एजिटेशन को सपोर्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने अभी तक इनके वीडियो देख लिए हैं, और इनका जो बिजनेस है वो ठीक चल गया है, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में भी लोगों का जो ध्यान है इस तरफ आकर्षित हुआ है। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, अभी हम देख रहे थे टीवी पे, कुछ देर पहले तक भी आ रहा था, बार बार यहाँ पर कहा जा रहा है, कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, और जैसे मैंने कहा 5 फरवरी की बात हो रही है, और तरह तरह की यही बातें की जा रही हैं जो अभी आप लोग कर रहे थे कश्मीर के हवाले से। लेकिन साथ ही हम एक चीज और देखते हैं कि अभी जो बजट आया है, इंडिया का जो बजट आया है सालाना, तो उस पे एनुअल बजट पे उन्होंने अपने जो डिफेंस में इतना ज्यादा जो है वो पैसे नहीं लगाए, जैसे कि पाकिस्तान में हम सुनने में आता है कि हमेशा जो डिफेंस बजट है पाकिस्तान का वो ज्यादा होता है, चाहे ना होता हो, लेकिन बहरहाल यही सुनने में आता है कि आज सारे पैसे तो जी आर्मी ले गई। लेकिन इनका ये कहा जा रहा है कि जी जो आज राहुल गांधी ने भी कहा कि एक तरफ से चाइना से भी खतरा है, और फिर भी जो है वो डिफेंस बजट कम है। तो आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान को भी इस तरह से कुछ सोचना चाहिए कि वो कहाँ पे कितने पैसे लगा रहा है, डिफेंस बजट के बजाय एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में ज्यादा होना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि भारत जो है वो जाहिर बात है एक बड़ा मुल्क है, लेकिन भारत पाकिस्तान और भारत का इन डिफेंस में तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और पाकिस्तान के बारे में ये गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है जी कि हमारी फौज पैसे ले जाती है। टोटल मेरा ख्याल है कि हमारा जो डिफेंस बजट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं थोड़ा अगर मैं कंफर्म कर लूंगा बाद में, लेकिन जो मुझे पता है मेरा ख्याल है कि 16-17% टोटल हमारे बजट का डिफेंस बजट है। तो जिसमें से आगे फिर नेवी है, एयरफोर्स है, फिर आपकी लॉ एनफोर्समेंट है, आर्मी है। तो आर्मी को इतना नहीं मिलता जितनी बातें होती हैं और जिस तरह वो किया जाता है। और दूसरा ये है कि हमने जो डिफेंस हम लेते हैं करते हैं, हमने तो नहीं कहा था कि भारत को न्यूक्लियर वेपन बनाओ, उन्होंने बनाया तो हमारे लिए मजबूरियां बन गई। तो हमें फिर वो एक जिसे हम सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं कि व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर, हम उस डायलेमा में आ गए। और जिस तरह इंडिया कहता है जी कि हम चाइना के सिक्योरिटी डायलेमा में आ गए। अभी आप देखें ना कि जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बड़ा कल साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अराउंड 71 बिलियन डॉलर कर रहे हैं अपनी डिफेंस पे लगा रहा है। चीन जो है कुछ 261 बिलियन डॉलर लगा रहा है, और यूएस से कुछ 732 बिलियन डॉलर लगा रहा है। तो इंडिया जो है वो क्रॉस कर गया बहुत सारे मुल्कों को, लेकिन उसमें थोड़ी सी और भी होता है, पेंशन वगैरह और बाकी सारी चीजें डाल के जो वेटरन्स के खर्चे होते हैं। लेकिन इंडिया एक बड़ा स्पेंडर है। अब देखना यह है कि इंडिया के अंदर क्या वाकई इंडिया को इतने थ्रेट्स हैं? जारी बात है, थ्रेट्स तो उनको हैं, वो कि नहीं ये तो नहीं कहेंगे। और जैसे 2 फ्रंट वॉर की बात होती है, चाइना पाकिस्तान जो है वो कल साहब से डिस्कशन भी हो रही थी इस हवाले से। जो बड़ा मसला है वो इंडिया फौज पे तो पैसा कम लगा रहा है, लेकिन इंडिया अपने मिलिट्री हार्डवेयर पे पैसा ज्यादा लगा रहा है। दिस इज वेयर आई थिंक ये भी डिस्कशन हो रही है कि भाई ये क्या बात है। और इंडिया में ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि गन्स ओवर बटर, कि भाई आप लोग जो है वो गन्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बटर खाने पीने पे आप फोकस नहीं कर रहे। लेकिन जारी बात है कि इंडिया को अपना एक ग्लोबल स्टेचर दिखाना है। इंडिया इज अ नेवल पावर एज वेल, और फिर इंडो पैसिफिक में बहुत ज्यादा इंडिया की मांग बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया अपना जस्टिफाई कर सकता है। और फिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मेरे ख्याल है तीसरा बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। गो के चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी हैविंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर मीन्स अ लॉट for a country and for a navy, and for that gives the confidence to the nation and to the armed forces in fact.
सो मैं समझता ये हूं कि इंडिया का ग्लोबल एक्सपोजर इस तरह का है कि अगर वो ज्यादा बजट लगाए भी तो कोई इतना ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है और ग्रोथ ठीक है, लेकिन फिर भी लुकिंग एट द साइज ऑफ इकोनॉमी, लुकिंग एट द पॉवर्टी, लुकिंग एट द पीपल हु आर लिविंग $1 अ डे, जो कि 600-700 मिलियन लोग इस वक्त $1 अ डे पे गुजारा कर रहे हैं. सो इट डजंट सूट इंडिया टू स्पेंड दिस मच मनी, बट हॉक्स फिर जो होते हैं किसी भी मुल्क में वो कहते हैं नहीं डिफेंस पे लगाना चाहिए. जी कर्नल साहब. जी मेरे ख्याल से एज एन एकेडमिक डिस्कशन ये बिल्कुल चीमा साहब ने बिल्कुल सही क्लियर कट आकलन कर दिया है, एंड आई एम टोटली विद चीमा साहब जो चीमा साहब ने बोला है. एज फार एज टोटल एनालिसिस इज कंसर्न vis-a-vis poverty, vis-a-vis international standing, and vis-a-vis India's security threats. एंड ऑल्सो वेरी राइटली सेड कि एक की सिक्योरिटी और दूसरे की इनसिक्योरिटी. तो ये एक अनफॉर्चुनेटली हमारे सब कॉन्टिनेंट की त्रासदी है, ये दुख की बात है, लेकिन ये एक रियलिटी भी है और रियलिटी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते और आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी रखनी पड़ेगी. जहां तक डिफेंस बजट का सवाल है, जो प्रोफेशनल कम्युनिटी है वो बिल्कुल नाखुश है इस डिफेंस बजट से. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा का पूरा डिफेंस पे ही खर्चा करते हैं और बाकी चीजों को निगलेक्ट कर दें. इफ यू गाइस डोंट माइंड, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर देन यू विल बिकम पाकिस्तान, एंड वी कैन नॉट बिकम पाकिस्तान बिकॉज इट हैज टू बी एन ओवरऑल डेवलपमेंट. आप डिफेंस के चक्कर में बाकी चीजें निगलेक्ट नहीं कर सकते. और अभी देखा जाए तो इन्फ्लेशन 4.6% है और रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से देखा जाए तो डिफेंस बजट के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है 0.4% की हुई है. तो 0.4% का इजाफा हुआ है रिवाइज एस्टिमेट से. जो रिवाइज एस्टिमेट मतलब कि साल के मिडिल में आकर एक बार चेक होता है कि क्या सिचुएशन है, पैसा कम पड़ रहा है तो ज्यादा दिया जाता है, ज्यादा होता है तो उसको कम भी किया जाता है. तो रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 0.4% की इंक्रीज हुई है और इन्फ्लेशन जो है वो 4.6% का रहा है. सो अगर आप देखें तो इट हैज एक्चुअली इन द रियल टाइम, इन द रियल मैनर डिफेंस बजट जो है कम हो गया है और इंडिया रिक्वायर्स अ लार्जर डिफेंस बजट. जो डिफेंस के जो कीन वॉचर्स हैं, जो स्टडी करते हैं, उनके हिसाब से जो न्यू पैराडाइम है उसके अंदर इंडिया रिक्वायर्स रफली अराउंड 6 to 6.5% ऑफ द GDP. लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि अभी भी इतना सब होने के बावजूद भी ये हम 2% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. 2% से नीचे ही है हमारा GDP डिफेंस का बजट. ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है इन दी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी बिकॉज ये जो फौज है, नेवी एयरफोर्स है, इतनी बड़ी है कि इसको मेंटेनेंस में ही इतना पैसा लग जाता है. अभी फॉर एग्जांपल 4 लाख कुछ करोड़ का डिफेंस बजट है. 4 लाख का समझने के लिए 4 लाख का डिफेंस बजट है और जो मॉडर्नाइजेशन का जो पैसा है वो 1,30,000-35,000 करोड़ के आसपास है. तो बेसिकली हार्डली 1/4 जो बजट का हिस्सा है दैट इज देयर फॉर मॉडर्नाइजेशन. और अभी हमारी फौज को मॉडर्नाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है. 70% ऑफ द इक्विपमेंट ऑब्सोलीट है, इट इज नॉट मॉडर्न.